नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो इसी पे आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक और बात बता दूँ कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं और कुछ सोशलाइज भी होना होता है। तो इसकी वजह से मैं कई बार वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका प्रेजेंट देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स का प्रेजेंट। प्लीज़ एंजल्स। Six of Wands, Two of Swords, Three of Pentacles, Ten of Wands, Five of Pentacles, Nine of Cups, the Devil, Queen of Swords, दो कार्ड हमारे पास ज़्यादा आ गए हैं। चलो कोई नहीं, ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम से आया है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे हमारा आया है सिक्स ऑफ सोर्ड और नाइन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एयर एलिमेंट ज़्यादा है। हाँ, लगभग फायर एलिमेंट भी बहुत सेम ही है लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपका प्रेजेंट जो है कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रेस भरा है। प्रेजेंट जो है बहुत कुछ भी, मतलब लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही है। कुछ लोगों के लिए जैसे घर में बहुत नेगेटिविटी है, घर में बहुत, मतलब होता है ना, किसी किसी के घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, इस टाइप का माहौल है घर के अंदर। उनकी लाइफ में भी इसी टाइप का माहौल है, लड़ाई झगड़ा क्लेश, बार बार किसी बात के लिए मतलब बातें सुनाना, मतलब कहीं भी चैन ना मिलना, इस टाइप की उनकी लाइफ में चल रहा है इस टाइम पे। प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके आसपास में, घर में, माहौल में। जो उनके आसपास जो लोग हैं वो भी बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ऐसे उनकी लाइफ में प्रेजेंट में हो रहा है। कुछ लोगों के लिए लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। वो बर्डन उनका पैसों को लेकर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली का बर्डन हो सकता है, क्योंकि वो शायद खुद ही अकेले ही कमाने वाले हैं। इस वजह से मतलब आप अकेले ही कमाने वाले हैं, इस वजह से आपके ऊपर बर्डन है। फैमिली का बर्डन है, काम का बर्डन है, हर चीज़ का बर्डन आपके ऊपर है, तो जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कई बार वो ना परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ये देखूँ या वो देखूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में उनके, तो वो परेशान हो जाते हैं कि मैं ये भी देखूँ, मैं वो भी देखूँ, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। एक ट्रस्ट इशू भी रहता है, वो जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में उन्हें धोखा मिलता है।
ट्रस्ट इशू भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जल्दी से भरोसा कर लिया और फिर बाद में उन्हें धोखा मिल गया। जैसे किसी ने भरोसे में किसी को पैसे दे दिए और जब उन्हें आपको टाइम मिला, मतलब टाइम चाहिए आपको पैसे वापस, तो वो आपको नहीं मिले। या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपने दिया और प्रॉमिस हुआ कि भी चलो मैं जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा, तो तब आपको वो चीज़ें नहीं मिली। तो आपके साथ में ट्रस्ट इशू भी है और आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, कई सिचुएशंस मैनेज करनी पड़ती है जिसमें कई बार आप सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि छोड़ो ये सब चीज़ें, झमेले बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से निकल लेता हूँ या निकल लेती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कई बार वो सो नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि मैं इन सब झमेलों से कहीं दूर भाग जाऊँ, बस अब मेरे बस का नहीं है इन सब झमेलों को हैंडल करना या झेलना। तो यहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार मन में आता है कि मैं कुछ कर लूँ या फिर इस सिचुएशन से भाग जाऊँ, कहीं दूर चला जाऊँ जहाँ पे ये सब झमेले ना हो मेरी लाइफ में, क्योंकि आसपास बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, सोच नेगेटिव है, बोलना नेगेटिव है। कई लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, द हर्मिट है तो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं। कई बार आपने कई बार स्टैंड लेने की कोशिश करी अपने हित के लिए, लेकिन नाकाम रहे। आप चाहते हैं स्टैंड लेना लेकिन नहीं ले पा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, इस टाइम पे। कहीं ना कहीं आप खुद से फैसले लेना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं आप प्रेजेंट में, इस टाइम पे। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेंटिकल इशू भी हो सकता है। पैसों को लेकर आप बर्डन में हैं, जैसे उधार वगैरह हो सकता है, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गया हो। फैमिली इशू है, फैमिली के साथ में आपकी नहीं बनती है, फैमिली सपोर्टेड नहीं है आपके लिए, तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए मतलब माहौल ऐसा है, लड़ाई झगड़ा मतलब इस टाइप का बहुत ज़्यादा है आपके आसपास में। आप चाहते हैं आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए लेकिन नहीं हो पा रही हैं, आप चाहते हैं सारी चीज़ें ठीक हो जाए लेकिन नहीं हो पा रही हैं। तो फ्रेंड, ये है आपका प्रेजेंट। अब आपका देखते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। आपको पता है कि शफल करना बहुत ज़रूरी होता है। कार्ड्स शफल करने से एनर्जी गेन करते हैं, इसलिए शफल करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर कैसा होगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर कैसा होगा। देखिए, 3 कार्ड सीधा सीधा अभी मेजर अरकाना से आगे हो सकता है। ये तो रीडिंग से भी पूरा पता चलेगा कि आपका फ्यूचर में कैसा होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत लाइफ टाइम के लिए होगा। जो भी चेंज आएगा ना, हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, द मून, द स्टार। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। Page of Swords,
प्लीज़ एंजल्स। पेज ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, द चैरियट, द वर्ल्ड। देखिए आपकी लाइफ में ना, देखिए मेजर खाना कि हमारे पास में काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्ड आ गए हैं। जो भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा वो लाइफ टाइम के लिए आएगा और उसे कोई नहीं बदल सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता। ऐसी चेंज आएगी आपकी लाइफ में। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या क्या चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो आपको मैच्योर होकर चीज़ों को सोचना होगा। बचपना आप छोड़ दीजिए। अगर जो आप, कई लोग ऐसे होंगे जो बचपने में चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। एक समय होता है, कोई एक लाइफ का फेस आता है लाइफ में जिसकी वजह से हम सभी के साथ में हैं। ऐसा नहीं आप ही के साथ में है, मेरे साथ में, सभी के साथ में होता है। लाइफ का एक फेस आता है जो बहुत बुरा होता है, वो सबके साथ में होता है। तो कई बार हम बचपने में उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं जो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती हैं। तो आप अगर जो बचपने में कोई चीज़ देखते हैं या सोचते हैं तो ये चीज़ें आपको पता होंगी कि आपने कभी बचपन में ये चीज़ करी है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ मैंने गलत किया। तो वही बचपना आप छोड़ दें। द स्टार है, जो भी आपकी विशेज़ हैं आगे चल के वो पूरी होंगी। जो भी आप चाहते हो लाइफ से वो पूरी होंगी। आप किसी की भी कोई परवाह नहीं करेंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा हील हो जाएंगे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि पीछे से क्या बोल रहा है या सामने से कोई क्या बोल रहा है, क्या आपकी चुगली हो रही है, क्या कोई कमेंट कर रहा है। आपको कोई लेना देना नहीं होगा। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त मौले की तरह अपनी लाइफ को फ्यूचर में जिएंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। द एम्परर, अभी आपको हीलिंग पीरियड से गुजरना होगा। एंजल आपके साथ में है, ईश्वर आपके साथ में है। ये एक समझ लीजिए कि आपका टेस्ट है। अगर जो आप उसमें आपके कर्मा अच्छे हैं, आपका टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट चल रहा है, तो आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो एम्परर यही बताता है इस टाइम पे हीलिंग चल रही है, ईश्वर आपके साथ में है, एंजल आपके साथ में है। जो भी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी। पैसों की अगर जो पैसों की प्रॉब्लम है या फिर उधार वगैरह है, वो चीज़ें धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल है। धीरे धीरे चीज़ें आपकी फेवर में होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि कोई जादू की छड़ी घूमेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो नाइट ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि पेशेंस रखो, सब्र करो। फैमिली में जो भी इशू हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होगा ज़रूर जो आपको सपोर्ट करेगा। फैमिली के सारे इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। आपने अपने बारे में, जो मैंने कहा था कि आप स्टैंड लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं अभी ना, अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने बारे में स्टैंड लेंगे। कोई ना कोई आपके तरफ आएगा और आपको आपकी पावर बताएगा और आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। आगे चल के स्टेबल हो पाएंगे। आपकी जो लाइफ है उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। आपकी जो भी विशेस हैं, आपकी जो भी डिज़ायर हैं, वो आपको पूरे मिलेंगे। अगर जो आप काफ़ी टाइम से ऐसे कपल हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है बेबी की तरफ से। आपको ग्रोथ मिलेगी अपने लाइफ में भी, आपके काम पे भी, आपके बिजनेस में भी। हो सकता है कुछ लोग
जो है आने वाले टाइम पे ट्रैवल करें, कहीं और सेटल होना चाहते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो कहीं और जाके सेटल हों। कुछ लोगों के लिए देखिए कुछ कपल ऐसे हो सकते हैं, या फिर ये कह लो कि कुछ लोगों का प्यार ऐसा हो सकता है जो अदर कास्ट का होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में अब मतलब हाँ अभी जो प्रेजेंट में हैं वो परेशान चल रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले जो उनका फ्यूचर है उसमें ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आपको आपका प्यार मिल जाए। अगर जो आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो ये भी आपकी एक विश पूरी हो जाएगी। आपके साथ में ईश्वर आपके साथ में है। मैंने बताया ना कि आपके जो कर्मा है वो हीलिंग पीरियड में है। आपके अगर जो कर्मा अच्छे किए हैं तो ईश्वर आपका साथ देगा। अगर जो आपके कर्मा ख़राब है, आपने किसी का दिल दुखाया है, कहीं किसी का कुछ बुरा सोचा है, अहित सोचा है, तो फिर वो चीज़ें आपकी और डिले हो जाएंगी। वरना आपका जो है फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास में द वर्ल्ड का कार्ड है। ये एक साइकिल है जो होनी है, सबकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में भी आया। जैसे ही ये साइकिल पूरा होगा आपको सब कुछ मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन वही बात है ना कि कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर यही कह रहा है कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। चलिए देखिए साइकिक टैरो से क्या आता है। प्लीज एंजल्स, पावर, विजडम, एक कार्ड और। आपको बता दूं बगल वाले घर में काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है आपको सुनाई दे, प्लीज़ इग्नोर मारना। बॉटम से आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। चलिए मैं बताती हूँ हमारे पास कैसे कार्ड आए हैं। बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। आपका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। जो भी आपने परेशानी झेली है वो सारी की सारी आपकी एंड हो जाएगी। हमारे पास 888 आया है। तो हो सकता है आने वाले 8 दिन में, 8 हफ्तों में, 8 महीने में ये सारी की सारी हो सकती है कि प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपके लाइफ से ख़त्म हो जाए। 1 साल के अंदर तो उम्मीद है कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, हमारे पास पावर है तो आप अपने इनर पावर को पहचानेंगे। आने वाले टाइम पे आप जान पाएंगे कि आप में कितनी पावर है। आप देखिए, इंसान जब परेशानी झेलता है तो वो झेलता तभी है जब उसको झेलने के लिए आपके अंदर पावर हो। जब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तब आप समझेंगे कि आप पे कितनी पावर थी कि आपने वो बुरा फेस झेला और उससे वो आप बाहर आए हो ना। तो आपको अपनी इनर पावर पे आपको खुद ही प्राउड होगा कि मैंने क्या क्या झेला और किस तरह मैं बाहर आया या बाहर आई। आपको विजडम मिलेगा। अगर जो आप शादी करना चाहते हैं या आप कपल हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पे आपको शादी का प्रपोज़ल हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से मिले। आपको विजडम मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी लाइफ में। अगर जो आपको मैसेज नहीं आया आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है आने वाले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने के अंदर अंदर आपको मैसेज आ सकता है या कॉल आ सकती है। लव बिगिन, हाँ,
यहाँ पे लव बिगिन का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी एक नई शुरुआत हो सकती है अपने पर्सन के साथ में। अभी फ़िलहाल आप ईश्वर के शरण में हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है प्रेजेंट में वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ईश्वर यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, आप अपनी इनर पावर को पहचानो और डट के मुकाबला करो इस बुरे फेस का, क्योंकि ये एक तरीके से आपका टेस्ट है। तो हो सकता है आप अभी ईश्वर की शरण में जा रहे हैं या जा सकते हैं आने वाले टाइम पे। हमारे पास में देखिए बॉटम से हमारे पास कार्ड आया है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो कि आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो आपकी फुलफिलमेंट होगी आने वाले टाइम पे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। एंजल्स कहते हैं कि आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ में हैं। ईश्वर भी यही कह रहे हैं कि आप कदम तो बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं। एक अपने बारे में सोच के देखिए, अपने बारे में स्टैंड लेके देखिए, ईश्वर आपके साथ में है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।